प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित और पवित्र उपस्थिति में आपका स्वागत है। मैं बहुत आनंदित हो जाता हूं जब आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटता हूं। बाइबल कहती है, वचन परमेश्वर का है और वो हमारी आत्मा का खुराक है। संदेह ना करे, शक ना करे, आज चाहे आप कैसी भी परिस्थिति से होके क्यों ना जा रहे हो, यदि आप उन परिस्थितियों को सोचते रहेंगे और फिर आज के वचन को सुनेंगे, आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। आपको अपने हृदय को आजाद करना बहुत जरूरी है ताकि परमेश्वर आपसे बातें कर सके। Jealousy will always help you get things done ahead of time। जलन हमेशा आपको समय से पहले चीजों को पाने में सहायता जरूर करेगी। जलन का नेचर, जलन का कार्य यही है, समय से पहले चीजों को प्राप्त करना। किसी भी तरीके से इसे जलन कहते हैं। पर बाइबल क्या कहती है? समय से पहले अगर हमें कुछ हासिल हो जाए तो बाइबल उसके विषय में क्या कहती है? नीति वचन 20 अध्याय 21 पद में लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 21, जो भाग पहले उतावली से मिलता है, अंत में उस पर आशीष नहीं होती। जो भाग पहले उतावली से मिलता है, उतावलेपन में हासिल कर लेता है मनुष्य, हासिल तो कर लेगा। जिस दिन हासिल करेगा सिर्फ उस दिन तो आनंदित होगा, मगर अंत में रोएगा क्योंकि उस पर आशीष नहीं होती। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उतावलेपन या चंचलता, जल्दबाजी या जलन का जीवन जिए। प्रिय मित्रों, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बार एक घने जंगल में एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ के बिल्कुल पास से एक बेल बढ़ रही थी जो एक हफ्ते में पेड़ से भी ऊंची हो गई। जब बेल ऊंची होकर पेड़ को देखती है तो वो छोटा दिखता है। तब बेल पेड़ से कहती है, हे पेड़, तुम कितने वर्ष के हो? पेड़ ने कहा, मैं 100 वर्ष का हूं। तो 100 वर्ष में क्या तुम इतने ही बड़े? देखो, मैं ठीक तुम्हारे सामने ही पनपी हूं और एक हफ्ते में तुमसे भी ऊंची हो गई हूं। पेड़ मुस्कुराया और कहा, बेल, मैं 100 वर्ष में इतना क्यों बढ़ा और तुम एक हफ्ते में इतना क्यों बढ़ गई? तुम्हें बहुत जल्दी इसका ज्ञान मिल जाएगा। एक दिन एक भयानक तूफान आया और इतनी तेजी से तूफान के साथ हवाएं आई कि बेल उस तूफान के झोंकों को सहन नहीं कर पाई। वो पेड़ के सामने झटकट करके उसके नीचे गिर गई। तब पेड़ झुक करके बोलने लगा, अरे बेल, तुम कैसे कट के नीचे गिर गई? उसने कहा, क्योंकि मैं तूफान को और उसकी ओर से आने वाली हवा के झोंके को सहन नहीं कर पाई। उसके टकराते ही मैं टूट के गिर गई। पेड़ ने कहा, अब तुम जानी एक हफ्ते में बढ़ने का मतलब और 100 वर्ष में बढ़ने का मतलब। यही ज्ञान है प्रियो कि आपको आशीष कैसे चाहिए। आप कैसे बढ़ना चाहते हैं? यदि आप बेल के समान उतावलापन में बढ़ना चाहते हैं, जल्दी से बढ़ना चाहते हैं, जल्दी से कामयाब होना चाहते हैं, आप हो तो जाएंगे, मगर आप तुरंत ठोकर खाकर गिरेंगे और ऐसा गिरेंगे कि फिर आप कभी नहीं उठ पाएंगे। हम क्यों ऐसी मेहनत करें कि आगे चलकर जिंदगी भर मेहनत करने लायक ही ना रहे? परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस प्रकार से जीवन जिए। देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, बाइबल सेज। जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे तब वो आपको महिमा भी देंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, जीसस क्राइस्ट आपसे प्यार करते हैं। उन्होंने क्रूस पर आपके लिए जान दी, खून बहाया, संयमी धीरजवंत होकर इस संसार में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरने के लिए आया। एक बालक के रूप में जन्मा, 33.5 साल इंतजार किया परमेश्वर की उस योजना को पूरा करने के लिए जिसके द्वारा मैं और ये सारा जगत उद्धार पाए, स्वर्ग का दरवाजा हमारे लिए खोल दिया जाए। अगर यीशु मसीह उतावलेपन, चंचलता, जल्दबाजी से काम करते, मैं और आप पापों की क्षमा हासिल नहीं कर पाते, मैं और आप मृत्यु उपरांत जीवन पाने के योग्य नहीं रह जाते। परमेश्वर से सीखें कितना संयमी है, कितना धीरजवंत है, हमें जीवन देने के लिए कैसी योजना बनाई। हम उसी की संतान हैं, हमें भी संयमी होना पड़ेगा। उतावलापन, चंचलता, जल्दबाजी और जलन और पाप से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। There is a time for everything and God will bless you the right time। इसलिए परमेश्वर चाहता है
कि आप इस वचन को सीखें, हर एक प्रकार के लोभ और लालच से अपने आप को बचा के रखें, परमेश्वर के द्वारा हर एक इंतजाम के आप अधीन रहें, आप ज्यादा खुश रहेंगे। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 6 से 12 में लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। सबसे बड़ी कमाई क्या है? संतोष। क्योंकि हम ना जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, पर यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सारे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया। ये वचन हमें बताता है संतोष, सेटिस्फैक्शन एक इंसान की सबसे बड़ी कमाई है और यही एक सच्ची भक्ति है ईश्वर के प्रति। क्या आपके पास इस एक प्रकार की भक्ति है? चेक योर हार्ट माय ब्रदर सिस्टर। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, रिपेंट फ्रॉम ऑल योर सिन, मन फिराइए प्रभु आपके सामने, मन फिराइए, स्वर्ग का राज्य आपके सामने है। आप अपनी मर्जी से जीवन जी सकते हैं यदि आप कभी ना मरे, पर यदि अगर आपको मरना है तो उस न्याय के विषय में सोचिए जिससे कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। हम उसे स्किप नहीं कर सकते। वी आर इन द लास्ट डेज एट द सेम टाइम वी आर लिविंग इन द ग्लोरियस डेज। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, अभी भी हमारे पास वक्त है कि हम जीवन को हासिल कर सकते हैं, अभी भी हमारे पास वक्त है कि हम नए बन सकते हैं, हम यीशु के खून से धुलकर एक नई सृष्टि में बदल सकते हैं। आपकी सारी चिंताएं गायब हो जाएंगी, आपके सारे दुख तकलीफों का अंत हो जाएगा जब आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लेंगे। बहुत से लोग इस विषय में चिंता नहीं करते। प्रभु ने आपके लिए चिंता की, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। रोमन चैप्टर 5 सेज, जब हम पापी थे, जब हम नरक बस जाने ही वाले थे, यीशु मसीह ने हमारी क्रूस पे जान दी। उसके खून के बहने से उसने हमारे पापों को क्षमा किया। वह आपको अपने जैसा बनाना चाहता है, सही वक्त में आपको बढ़ाना चाहता है। संतोष, सेटिस्फैक्शन एक सच्ची भक्ति और एक अच्छी कमाई है हमारे ईश्वर की ओर से। जिनके पास संतोष है उनसे बड़ा धनिक कोई नहीं होता। ब्रदर सिस्टर, आई बिलीव कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं और आप इन वचनों को समझ रहे हैं और प्रभु आपको एक नए जीवन की ओर मोड़ रहे हैं। हालेलुया। इसलिए यदि आप नाना प्रकार की तकलीफों में आज हैं, आप बस परमेश्वर को पकड़ लीजिए। याकूब 1 अध्याय 2-4 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आपके अंदर, आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी भली वस्तु की घटी ना रहे। इसलिए यदि आज आप अपने जीवन में किसी भी परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं तो यह आपकी भलाई के लिए है। आज अगर आप परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं, यदि आज आप पाप, जलन और किसी भी बुराई का सामना कर रहे हैं, आप फंस चुके हैं, रास्ता नहीं है निकलने का, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, रुक जाइए, यहीं शांत हो जाइए, इस संदेश को सुनिए। प्रभु आपसे बात कर रहा है। आप क्यों व्यर्थ भाग रहे हैं जब परमेश्वर ने आपके लिए योजना बना के रखी है? परमेश्वर सही वक्त पर आपको ऊंचा उठाएंगे। वो जब उठाएंगे तो उनसे उनकी महिमा होगी आपके द्वारा। यदि आप अपने आप को ऊंचा उठाएंगे, आप उठ तो जाएंगे, दुनिया को हासिल तो कर लेंगे, मगर बाइबल कहती है अपने प्राण की हानि उठाएंगे तो क्या लाभ? प्रभु की इस बात की चिंता है कि आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी ना रहे। आप बस प्रभु पे भरोसा रखिए, प्रभु के लिए जिए, अपने जीवन से यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करें। आपकी जिंदगी से अनेक लोग पाप छोड़ें, प्रभु की ओर फिरें, नया जीवन प्राप्त करें। यही परमेश्वर चाहता है।
और आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर प्रभु ने जो कुछ आपको दिया उसमें ईमानदारी से काम करें, सही वक्त पे काम करें, अनुशासित तरीके से काम करें, एंड गॉड विल ब्लेस यू एंड प्रॉस्पर यू ब्रदर सिस्टर। रिमेंबर, प्रभु आपको वो कभी नहीं देंगे जो आपको अच्छा लगता है, जो मैंने अभी पहले कहा, मगर वो सब कुछ देंगे जो आपके लिए अच्छा होता है। धीरज के साथ अपना काम करो तो पूरा हो जाएगा। मत्ती 6:31 से 34 पद में, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तु की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्ग के पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उससे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। Come to Jesus. Let's we live each day as a last day. हर एक दिन ऐसे जिए कि वो मेरा आखिरी दिन है, कभी भी मेरा न्याय हो सकता है, तो वो दिन इस प्रकार से जिए कि जब हमारी आंखें संसार में बंद हो, हम सीधा अपनी आंखें स्वर्ग में खोलें। संतोष एक बड़ी भक्ति और एक सच्ची कमाई है। जलन अनेक लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। एक अच्छे स्वर्गदूत को शैतान बना दिया, एक भाई को हत्यारा बना दिया। ब्रदर सिस्टर, आप अपना नुकसान ना करें। कम माय ब्रदर सिस्टर, प्रेम का परमेश्वर आपका इनकार नहीं करेगा। जीते जी यदि आप पश्चाताप करें तो प्रभु आपको जीवन देगा, सही समय पे आपको बढ़ाएगा। मैं विश्वास करता हूं इस संदेश ने आपकी आंखें खोली हैं, अनेक हृदय से बातें की हैं। यदि इस संदेश के द्वारा आपको कोई भी आशीष मिल रही है, छुटकारा मिल रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि प्रभु क्या कह रहे हैं, आप अपनी गवाहियां, कोई भी चमत्कार जो आप पाएंगे प्रार्थना के द्वारा, हम तक जरूर भेजें, ताकि मैं उसको सुनकर ईश्वर का धन्यवाद करूं और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूं। Come my brother sister, I am ready to pray for you. You are truly blessed and you are ready to receive God's mighty blessings on the right time. Hallelujah. आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज के संदेश के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आज जो संदेश मेरे लोगों ने सुना, उसके निमित्त पिता होने दीजिए ये अपने जीवन को जांचे और परखें। यदि इनके अंदर जलन का आत्मा काम कर रहा है, उसकी वजह से ये बहुत दुख उठा रहे हैं पिता, चाहे ये अविश्वासी या विश्वासी हो, मगर प्यारे प्रभु, दुष्ट शैतान हर एक जीवन को बर्बाद कर रहा है। आज आपने इनसे बातें की है, आप अपने हाथों को इनके सर पर रखें और इनके जाने अनजाने में किए गए हर एक पाप क्षमा करें। अपने खून से आप इन्हें धो के साफ शुद्ध और पवित्र करें। आज आप इन्हें एक नया मनुष्य बनाए, एक नई सृष्टि बनाए, और इनके अंदर से जलन की आत्मा को मैं बांध देता हूँ। You make them clean, Father, before you, and be a father to them. आप इनके जीवन के एक क्षेत्र में चमत्कार करें। ये आज ही आजाद हो हर एक तनाव से, हर एक बुराई से, हर एक दुष्टता से, हर एक प्रकार के कर्जों से, हर एक प्रकार के कलेशों से ये आज ही आजाद हो जाए प्रभु। आप इन्हें छुटकारा दे, आप इन्हें अनंत जीवन दे। आज इनके मन, हृदय, आत्मा आपसे जुड़ जाए प्रभु। ये आत्म सच्चाई सबकी खोज करे प्रभु। अपने जीवन में आपको पहला स्थान दे और सुंदर, अच्छी और पकी हुई आशीषों के ये सहभागी हो जाए। उतावलापन, चंचलता, जल्दबाजी, प्रभु आप इन्हें नम्र बनाए, आप इन्हें ईमानदार बनाए, आप इन्हें संयम में धीरजमंद बनाए। You touch them, Father, and bless them with good things in Jesus' name. Supply all their needs according to riches and glory. Oh, प्रभु आप इन पे चमत्कार करें। They are crying, Lord. ये रो रहे हैं प्रभु, आप इन पे दया करें, आप इन पे करुणा करें, आप इनको अपनी संतान स्वीकार करें, और आज इनके हृदय में शांति दे, मन में शांति दे, आत्मा में शांति दे, और एक नई सृष्टि इनको बनाए। धन्यवाद प्रभु ऐसा करने के लिए। जब ये आजाद हो रहे तब आप इनको चमत्कार भी दे और सही वक्त पे आप इन्हें बढ़ा दें। जो शादी के योग्य है, जो विवाह के योग्य, इनको अच्छा जीवन साथी दे प्रभु। हाँ प्रभु, आप इनका घर बनाए, इन्हें कर्जों से आजाद करें, और सबसे बढ़कर ये अपनी आत्मा को तैयार करें और स्वर्ग राज्य को पाने के लिए ये परिश्रम करें, क्योंकि उसमें इनका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। I cover them all within your mighty holy blood and fire in Jesus' name. प्रभु इन सब की जिंदगी को बदलने के लिए, स्पर्श करने के लिए और बढ़ाने के लिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ।
थैंक यू फॉर डूइंग इट जीसस। हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, यीशु के नाम से मांगते पिताजी, आमेन, आमेन। माय डियर ब्रदर, आई नो यू आर ट्रूली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा, देख मैं मर गया था, पर अब मैं युगानुयुग जीवित हूं, मैं जिंदा हूं। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। मैं जिंदा हूँ, 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 मैं जिंदा हूँ। मुझको तू पुकार, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। छूने को तैयार, मैं जिंदा हूँ, 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 मैं जिंदा हूँ। मैं मर गया था, अब जी उठा हूँ। मैं मर गया था, अब जी उठा हूँ। मृत्यु का डंक मैंने तोड़ दिया, उसकी प्रभुता मुझ पर नहीं। मृत्यु का डंक मैंने तोड़ दिया, उसकी प्रभुता मुझ पर नहीं, उसकी प्रभुता मुझ पर नहीं, उसकी प्रभुता मुझ पर नहीं। मैं जिंदा हूँ, 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 मैं जिंदा हूँ। मैं जीवन का बहता झरना हूँ, तेरी प्यास में बुझाऊंगा। मैं जीवन का बहता झरना हूँ, तेरी प्यास में बुझाऊंगा। कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं तेरा प्रभु यीशु हूँ। कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं तेरा प्रभु यीशु हूँ। मैं तेरा प्रभु यीशु हूँ, मैं तेरा प्रभु यीशु हूँ। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। मुझको तू पुकार, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। छूने को तैयार, मैं जिंदा
जिंदगी